प्रदेश के सीतापुर जनपद में हेडमास्टर और बीएसए के बीच हुई मारपीट की खबरें चर्चा में हैं। मंगलवार को हुई इस मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हैं। हालांकि हेडमास्टर के पक्ष का कहना है कि बीएसए के समर्थकों ने भी उन्हें मारा था, लेकिन वो फुटेज जारी नहीं किया गया। हेडमास्टर फिलहाल सस्पेंड कर दिए गए हैं, वो जेल में हैं। जिस लेडी टीचर को लेकर के ये सारा बवाल हुआ वो भी सस्पेंड कर दी गई हैं। अब अटकलें ये हैं कि आखिर क्यों बीएसए उस महिला टीचर को इतना सपोर्ट कर रहे थे कि नौबत इस मारपीट तक आ गई। इस विवाद से जुड़े कुछ ऑडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हैं, जिनसे इतना समझ आता है कि स्कूल में काम करने वाली एक शिक्षिका की अटेंडेंस लगाने के लिए बीएसए हेडमास्टर पर जोर डाल रहे थे, जबकि शिक्षिका मेडिकल कारणों से स्कूल में अनुपस्थित थी। इसी बात को लेकर के हेडमास्टर ने कहा था कि गांव वाले पूछ रहे हैं कि शिक्षिका कहाँ हैं, तो मैं उनकी इस तरह हाजिरी नहीं लगा सकता। अब इस पूरे प्रकरण में जब आगे की कार्रवाई हुई तो शासन ने अब बीएसए को भी निलंबित कर दिया है। वहीं इस मामले में तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल की भी एंट्री हो चुकी है। यहाँ आपको पहले ये समझा दें कि करीब 2 से 3 दिन पहले सीतापुर से एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक हेडमास्टर बीएसए के केबिन में पहुंचकर उसी के दफ्तर में कुछ बातचीत करता है। इस गहमा गहमी के बीच में हेडमास्टर इतना नाराज होता है कि बेल्ट निकालकर बीएसए पे 2-3 बार हमला करता है। इस घटना के बाद इस बात को लेकर के तूफान मचा कि आखिर बात इतनी कैसे बढ़ गई। उस वक्त बीएसए ने इस पूरे मामले पर जानकारी भी दी थी, आप भी सुनिए। एक प्रधानाध्यापक की सुनवाई लगाई गई थी एक मामले में, जो अपने सहायक अध्यापक को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। बार बार उनको एक पत्र जारी करके उन्होंने राजनीतिक ग्रुप में शेयर किया था, उनको जो है बदनाम करने के लिए। उस पर उनकी सुनवाई लगाई गई थी कि अपना स्पष्टीकरण आकर दें और बताएं कि क्यों ऐसा उन्होंने किया। उस पर जो है वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उनको डांटा गया कि इस तरह से दोबारा ना करें। उस पर वो एग्रेसिव हो गए और उन्होंने फिर बेल्ट निकाल दिया, जान से मारने का प्रयास किया। मेरे पटेल साहब के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। खैर, बीएसए साहब का ये बयान तो तब का है जब शिक्षक की गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन उसके बाद जांच शुरू नहीं हुई थी। अब जब जांच शुरू हो चुकी है तो बीएसए भी निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं इस मामले में तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने भी अपनी बात सामने रखी है। सोशल मीडिया पर अपनी बात को रखते हुए उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, सीतापुर में शिक्षक से जुड़ी ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मेहनती, ईमानदार और नियमित रूप से स्कूल जाने वाले बृजेंद्र वर्मा को इस हद तक परेशान किया गया कि वो अपना आपा खो बैठे। केवल 20 सेकंड के वीडियो क्लिप के आधार पर शिक्षक को एक तरफा दोषी ठहराना अनुचित है। मंत्री आशीष पटेल ने आगे कहा कि बीएसए कार्यालय में प्रवेश करने से लेकर अंत तक के सभी सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के आधार पर जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किन परिस्थितियों के कारण शिक्षक ने ये कदम उठाया, उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। मंत्री जी ने पोस्ट में आगे कहा, मैंने इस संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से बात की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि घटना की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे प्रकरण में क्या सच्चाई खुलकर सामने आती है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।